बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसके लिए हमने दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द PDF। ये आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x का PDF दे दिया और इस PDF की जो रेंज है वो 0 to 3 है, यानी इसके अंदर ये वर्क करता है। इस लिमिट के बाहर इसकी वैल्यू 0 है। अब सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि जो PDF हमें दिया गया है क्या वो प्रॉपर है। अगर वो फंक्शन प्रॉपर है तो फिर हम उसमें से मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह मालूम कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए कि ये फंक्शन बिल्कुल ठीक है, हम किसी भी PDF के प्रॉपर होने की जो शराइत हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहली शर्त है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान होंगी और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम ये 1 के इक्वल होगा। तो हम ये जो थर्ड वन है इसकी मदद से ये k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये k की कीमत जब तक आप यहाँ नहीं रखेंगे तब तक ये फंक्शन आपका प्रॉपर PDF नहीं कहलाएगा। तो हम इस k को मालूम करते हैं। ये जो -∞ है ये लोएस्ट लिमिट है फंक्शन की और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 0। ये जो +∞ है ये हाईएस्ट लिमिट है फंक्शन की, तो यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपने -∞ की जगह 0 और +∞ की जगह पर रखा 3। fx की जगह पर आपने ये फंक्शन रख दिया और इसे इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके हम ये k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस x को इस x² से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 है। अब ये x का जो इंटीग्रल है ये x² 2 और x की पावर 3 का इंटीग्रल जो है ये x की पावर 4/4 है। अब आपने बेटा लिमिट रखनी है 0 to 3। जब आप x की जगह पर 3 रखेंगे तो ये फॉर्म बन गई। जब आपने ये 0 रखना है तो जाहिर है 0 से आपका आंसर 0 ही रहेगा। x की जगह पर 0 रखने से 0 ही आना है। तो 3 की पावर 2 9, 9 into 9 81, 81/2, 3 की पावर 4 81/4। यहाँ से 4 आप एलसीएम ले लें तो ये 162 माइनस 81, 162 में से 81 माइनस कर 81/4 तो k की कीमत आपके पास आ जाएगी 4/81। अब ये k की कीमत जो है ये आपने फंक्शन में रखनी है तो ये फंक्शन आपका प्रॉपर कहलाएगा। तो ये k की जो कीमत आपने निकाली है इसे आप यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो अब ये फंक्शन जो है ये आपका प्रॉपर PDF है। इसका मतलब है कि k की इस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन जो है ये एग्जैक्ट है, ये प्रॉपर है। अब आप इस फंक्शन में से मीन, वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से मीन निकालते हैं। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये -∞ to ∞ x into fx dx के इक्वल है। यहाँ पर fx की कीमत रखें और -∞ to प्लस ये लोएस्ट एंड हाईएस्ट लिमिट आपने रख दी। ये 4/81 जो है ये मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। इस x को और इस x को मल्टीप्लाई करें और फिर इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आ गया 9x²। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 4 है। अब इसका इंटीग्रल लें, x की पावर 2 का इंटीग्रल जो है ये x की पावर 3/3, x की पावर 4 का इंटीग्रल x की पावर 5/5। यहाँ पर आपने x की जगह पर रखा 3, ये 0 रखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आंसर आपका 0 है। इसको अब आपने बेटा सॉल्व किया तो ये 243/3 और इसी तरह ये 243/5। 15 जो है ये आपके पास एलसीएम आ गया। इसको सॉल्व करें तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो है 8/5। अब आपने निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का होना ज़रूरी है क्योंकि ये
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये वेरिएंस में इस्तेमाल होगी। बाय डेफिनेशन एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एफ एक्स की जगह पर आपने ये फंक्शन रख दिया। लोएस्ट लिमिट 0, हाईएस्ट लिमिट है 3। इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास है 9x की पावर 3। फिर इससे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x की पावर 3 को, तो ये x की पावर है 5। x की पावर 3 का इंटीग्रल लें तो ये x की पावर 4/4 है, और x की पावर 5 का इंटीग्रल जो है x की पावर 6/6 है। x की जगह पर अब आपने रखा 3, ये 0 रखेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाना है। तो x की जगह पर जब आपने ये लिमिट रखी, ये आपके पास फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व करें तो मज़ीद इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की कीमत जो है ये आ जाएगी 3। अब आपने निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपने निकाली है 3, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये आपने निकाला है 8/5। इसका आप स्क्वायर ले लें। अब इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर जो है ये बन जाएगा। मज़ीद देखें कि ये जो वेरिएंस है इसका जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, जब आप इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो CV क्या है? CV बेटा रेशियो है, परसेंटेज रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमत आपने रखी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसकी कीमत आपने रख दी 8/5। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आएगा। अब यही ख्याल रखना है कि इसके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर के साथ आप परसेंटेज का सिंबल ज़रूर लगाएंगे। अब बेटा क्वेश्चन एक और हम सॉल्व करते हैं जिसमें यही चीज़ें जो है हम मालूम करेंगे। ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आपको फंक्शन दिया है, इसमें से अब आपने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो फंक्शन हमें दिया गया है क्या ये ठीक है। अगर ये फंक्शन ठीक है, प्रॉपर है, तो फिर ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो पॉजिटिव हैं, तमाम प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 के दरमियान है, और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 है। तो ये -∞ जो है इस फंक्शन की लोएस्ट लिमिट 0 है, ये +∞ जो है इस फंक्शन की हाईएस्ट लिमिट है, और ये 1 है। तो fx आपको ये दिया गया। अब 6 को मैंने बाहर रख लिया, x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रल लिया है। तो देखें जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, देन आपने इसका इंटीग्रल लिया। x का इंटीग्रल जो है x²/2, तो x स्क्वायर का इंटीग्रल जो है ये x की पावर 3/3। ये आपने x की जगह पर 1 रखा, देन आपने 0 रखा, 0 रखने से 0 ही आंसर आना है। तो इसको अब आपने सॉल्व करके यहाँ से आपने बेटा चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपका ठीक है या नहीं। तो यहाँ से एलसीएम ले लें। 6 आपके पास एलसीएम आ गया, 3 - 2। इसको इससे ज़रब दे दें, इस 2 को इससे ज़रब दे दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आंसर 1/6 आया। 6 से काट दें तो 1 = 1। इसका मतलब है कि जो फंक्शन आपको दिया है ये बिल्कुल ठीक है। अब इस फंक्शन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में से अब आपने मीन निकालना है। तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास मीन का फार्मूला है, x × fx की कीमत आप रख दें। ये 6 जो है इसे बाहर शिफ्ट कर लें, इस x को इससे ज़रब दी, x² हुआ, देन 1 से मल्टीप्लाई, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया x², फिर इस x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3। अब x² का इंटीग्रल जो है ये x3/3, और x3 का इंटीग्रल जो है x की पावर 3 का, ये x की पावर 4/4। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रखें, 0 रखेंगे तो ये 0 ही रह जाना है।
इसका आप एलसीएम ले लें, 4 इससे मल्टीप्लाई, 3 इससे मल्टीप्लाई, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेटा आपको आंसर मिल रहा है 1/2। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है बाय डेफिनेशन एफ एक्स की कीमत आप रखते हैं, लोएस्ट लिमिट 0, हाईएस्ट लिमिट जो है वो 1 है। एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स की कीमत इस 6 जो है ये बाहर ले रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर को इससे ज़रूर दी, एक्स की पावर 3, देन 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स की पावर 3, फिर इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रल, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल। एक्स की जगह पर आपने 1 रखा, 0 रखेंगे तो ये फॉर्म वैसे ही रह जाएगी क्योंकि 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब इसका आपने बेटा लेना है एलसीएम 5, 4 और 5 × 4। इसको सॉल्व करें, 1/20, 6/20 ये आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने अब बेटा निकालना है वेरिएंस। ये जो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाला है, ये आप इस वेरिएंस के फार्मूला में शिफ्ट कर दें। इसकी कीमत आपने निकाली 6/8 और इसकी कीमत आपने निकाली है 1/2। इनको सॉल्व करें, ये 1/4 हो गया, 20 आपके पास एलसीएम आ गया, देन 6 - 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/20 है, 1/20 जो है ये वेरिएंस है। अब आपने इसका लेना है स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। सीवी के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है परसेंटेज रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसकी कीमत आपके पास है 1/20 का अंडर रूट और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपने निकाला 1/2। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इसके आंसर के साथ आपने परसेंटेज का सिंबल ज़रूर लगाना है। तो अब बेटा मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इन तमाम क्वेश्चन में आपने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी मालूम करना है। ये 10 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपके पास। तो पहला क्वेश्चन जो है एफ एक्स PDF आपको दिया और इसकी रेंज है 0 to 1। अब इस लिमिट के अंदर ही ये वर्क करता है। अगर आप इस लिमिट के अलावा कोई वैल्यू लेंगे तो फिर उसका आंसर 0 होगा। इसी तरह ये एफ एक्स है, इसकी जो लिमिट है वो 0 to 3 है और इस लिमिट के अलावा कोई वैल्यू लेंगे आप तो वो फंक्शन को 0 कर देगी, यानी फिर वो इम्पॉसिबल लिमिट में आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू और ये इसकी लिमिट है, अगेन एफ एक्स की वैल्यू और ये इसकी लिमिट है। अब यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है इसमें से आपने ए मालूम करना है पहले, यानी आपने एक ऐसी वैल्यू मालूम करनी है जिसकी मौजूदगी में ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर PDF कहलाएगा। तो आपने पहले इसको इंटीग्रेट करना है और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के कॉन्सेप्ट से आपने ये ए की कीमत निकालनी है। इस फंक्शन को चेक करें 0 to 2 पे ये वाला फंक्शन दिया गया है, इसकी लिमिट है 2 to 5 के आपने मालूम करना है। यहाँ पर ए मालूम करना है, यहाँ पर के एक ही बात है। ये भी कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा, ये भी कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। 8th क्वेश्चन में लिमिट आपको दी है 1 to 2। ये एफ एक्स इज इक्वल टू के और इसकी लेंथ है -a से लेके +a तक। अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, क्यों कि आप इस लिमिट में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आंसर आपको के ही मिलना है। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का PDF है इन फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एफ एक्स की कीमत आपको दी है और ये 0 to 1 ये फंक्शन दिया गया। अब इसको आपने ना एक्सपेंड कर लेना है, इससे 1 - x की पावर 3 इसको पहले आप खोल लें, क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, फिर इस एक्स स्क्वायर से अंदर ज़रूर दे देनी है, फिर इस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल है। तो ये बेटा 10 क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं, इन पे आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।